Question number first is two blocks of masses 10 kg and 4 kg are connected by a spring of negligible mass and placed on a frictionless horizontal surface. An impulse gives a velocity of 14 meter per second to a heavier block in the direction of lighter block. The velocity of the center of mass is। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए फिगर कुछ ऐसा बनेगा। ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, यहाँ पर एक ब्लॉक है जिसका मास 10 kg है। ठीक है, m1 मास, इसका मास 10 kg है इस ब्लॉक का। ओके, एंड यहाँ पे एक सेकेंड ब्लॉक है जिसका मास 4 kg है। ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड ब्लॉक है m2 इज इक्वल टू 4 kg। ओके बच्चों, दोनों कनेक्टेड है बाई मॉसलेस स्प्रिंग। ओके, यहाँ पे स्प्रिंग से दोनों ब्लॉक जो है कनेक्टेड है। ठीक, देखिए जो हमारा हैवियर ब्लॉक है उसको हम इम्पल्स देते हैं इन डायरेक्शन ऑफ लाइटर ब्लॉक। ओके, सो देखिए ये हमारा, इसको हम दे रहे हैं इम्पल्स इन डायरेक्शन ऑफ लाइटर ब्लॉक। ओके, लाइटर ब्लॉक कौन सा है? जो हमारा 4 kg का है। ठीक है, V1 इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड ये जो हमारा लाइटर ब्लॉक है 4 kg का, इसका वेलोसिटी है 0, रेस्ट में है। ठीक है, सो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, सो हियर वी राइट VCM is equal to m1 mass into v1 velocity plus m2 mass into v2 velocity divided by m1 plus m2। ओके बच्चों, देखिए m1 10 kg है, m2 4 kg है, एंड v1 इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड एंड v2 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे इसमें हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। सो हियर वी राइट VCM इज इक्वल टू 10 kg इंटू 14 मीटर पर सेकेंड प्लस 4 kg इंटू 0, v2 इज इक्वल टू 0 है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ओके, m1 is 10 kg and m2 is 4 kg। ओके, सो यहाँ पे बच्चों वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास VCM इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 140 डिवाइडेड बाई 14। ओके, जब इसको आप 14 से डिवाइड करोगे 140 को, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड। ओके बच्चों, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। ओके, so here our right answer will be option number C is correct। okay, velocity of center of mass is equal to आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। okay, this is our final solution, option number C is correct। our question number 2 is a particle of mass m moving in x direction with speed 2v is hit by another particle of mass 2m moving in the y direction with speed v। if the collision is perfectly inelastic, the percentage loss in the energy during the collision close to। देखिए बच्चों, कुछ ऐसा होगा, कुछ फिगर हमारा ऐसा होगा। देखिए ये हो गया हमारा x एक्सिस, सॉरी 1 मिनट, दिस इज आवर x एक्सिस
ओके, एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस। ओके बच्चों, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका मास m है। ठीक है, मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी 2v, ओके, इन x डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, एंड यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका मास 2m है। ठीक है, अब मूव कर रहा है y डायरेक्शन में विथ वेलोसिटी v। ओके, दोनों पार्टिकल यहाँ पे कोलाइड करते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। ओके, सो आफ्टर कोलिजन दोनों साथ में मूव करेंगे। ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है। ठीक है बच्चों, सो हियर वी राइट, यहाँ पे आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे। ठीक है बच्चों, देखिए लेट कॉमन वेलोसिटी आफ्टर collision, common velocity after collision is vc। ओके, सो यहाँ पे हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे। इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम is equal to final momentum of system। ओके बच्चों, सो हियर वी राइट, देखिए ये जो हमारा पार्टिकल है इसका मास है m इंटू वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में है। ठीक है, सो हियर वी राइट 2v इंटू आई। ओके, आई डायरेक्शन में है। ठीक है, प्लस देखिए जो पार्टिकल हमारा 2m मास का है वो मूव कर रहा है y डायरेक्शन में विथ वेलोसिटी v। ठीक है, सो हियर वी राइट v j कैप, ओके, इज इक्वल टू, देखिए आफ्टर कोलिजन दोनों कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे। सो हियर वी राइट m प्लस 2m इंटू वेलोसिटी vc, कॉमन वेलोसिटी vc। ओके, ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉमन वेलोसिटी vc इज इक्वल टू आ जाएगा 2/3 इंटू इन ब्रैकेट वी आई कैप प्लस वी जे कैप। ओके, तो हमारा कॉमन वेलोसिटी आ गया। ठीक है, चलिए हम कॉमन स्पीड फाइंड आउट कर लेते हैं। सो हियर वी राइट मॉड ऑफ vc फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, और आप बोल सकते हो स्पीड vc इज इक्वल टू, लिखेंगे यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 2/3 इंटू v का स्क्वायर प्लस 2/3 v का स्क्वायर। ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे vc इज इक्वल टू आपका आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4v² 9 प्लस v² 9 विच इज इक्वल टू आ जाएगा 2√2v/3। ओके बच्चों, कॉमन स्पीड क्या आ गया, vc इज इक्वल टू 2√2
v/3। ठीक है, अब यहाँ पे हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम निकालेंगे, देन फाइनल काइनेटिक एनर्जी, देन आफ्टर फ्रैक्शनल लॉस। ओके, देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहां पे लिखेंगे के इनिशियल इज इक्वल टू 1/2 इंटू एम टू वी का स्क्वायर। ओके, ये बच्चों वो वाला पार्टिकल है जो हमारा एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, उसका काइनेटिक एनर्जी प्लस जो पार्टिकल हमारा वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, 1/2 इंटू इंटू 2m इंटू वी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, के इनिशियल इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका के इनिशियल 3m वी स्क्वायर। ओके बच्चों, अब यहाँ पे हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखिए के फाइनल इज इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे 1/2 आफ्टर कोलिजन, दोनों मास जो है एक साथ मूव कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे 3m हो जाएगा। ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। ठीक है, इंटू बीसी का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे हम बीसी की वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 इंटू 3m इंटू बीसी का स्क्वायर 2√2/3 इंटू वी का होल स्क्वायर। ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे यहाँ पे तो आपका के फाइनल इज इक्वल टू आ जाएगा 4/3 mv स्क्वायर। ओके बच्चों, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे हम फ्रैक्शनल लॉस निकाल लेंगे। फ्रैक्शनल लॉस इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे इन ब्रैकेट के इनिशियल माइनस के फाइनल डिवाइडेड बाई के फाइनल इंटू 100। ओके, चलिए अब हम के इनिशियल एंड के फाइनल की वैल्यू पुट करते हैं। सो हियर वी राइट फ्रैक्शनल लॉस हमारा आ जाएगा के इनिशियल इज 3m वी स्क्वायर माइनस के फाइनल कितना आया है 4/3 mv स्क्वायर। ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाई के फाइनल सॉरी के इनिशियल, 1 मिनट बच्चों, यहाँ पे के इनिशियल आएगा ना आपका, 1 मिनट बच्चों, यहाँ पे आपका के इनिशियल आएगा। ठीक, के इनिशियल माइनस के फाइनल डिवाइड बाई के इनिशियल इंटू 100। सो हियर वी राइट 3m v का स्क्वायर, ठीक, इंटू 100। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा फ्रैक्शनल लॉस इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे, 3 3 जा 9, 9 माइनस 4 5 mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 होल डिवाइडेड बाई 3 mv स्क्वायर। ठीक है, mv स्क्वायर से mv स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, so here we get 5/9 into
100। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 500/9। ठीक है, फ्रैक्शनल लॉस का क्या आ गया? हियर वी राइट फ्रैक्शनल लॉस विच इज इक्वल टू आ गया आपका 500 डिवाइडेड बाई 9। ओके, 500/9 नियरली आ जाएगा वैल्यू 56%। फ्रैक्शनल लॉस क्या आ गया? 56%। ओके, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके बच्चों, परसेंटेज लॉस इन एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन इज इक्वल टू आ गया 56% इज द करेक्ट आंसर। Our question number 3 is a uniform rectangular thin sheet ABCD of mass capital M has length A and breadth B as shown in the figure. If the shaded portion HPGO is cut off, the coordinate of the center of mass of remaining portion will be। देखिए बच्चों, हमें कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना है ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। देखिए OH PG को हम क्या कर दे रहे हैं? कट कर दे रहे हैं। ठीक है, सो हमें सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन बताना है। ठीक, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखिए बच्चों, कुछ फिगर हमारा ऐसा है, ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट रुकिए बच्चों। देखिए 1 मिनट, देखिए यहाँ पे हो गया बच्चों डी हो गया पॉइंट, यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया, ये पॉइंट डी हो गया। ठीक है, ओके, एंड दिस इज आवर पॉइंट नंबर ई। एक मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट ई हो गया। देखिए दिस इज ई एंड ये एफ हो गया, ये जी हो गया एंड ये एच हो गया। ठीक है बच्चों, ये जो पोर्शन है इसको हम कट करके निकाल दे रहे हैं। ठीक है, सो हमें कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना है। ठीक है, रिमेनिंग पोर्शन का। देखिए ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये कोऑर्डिनेट अगर हम पूरे रेक्टेंगल को लेंगे, ये कोऑर्डिनेट होगा हमारा a/2। देखिए इसका लेंथ जो है रेक्टेंगल का लेंथ जो है a है, ब्रीथ b है। ये लेंथ, ये ब्रीथ, देखिए ये ब्रीथ b है एंड लेंथ a है। ठीक है, रेक्टेंगल का। ओके बच्चों, ये अगर हम पूरे रेक्टेंगल को लें, अभी रिमूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो सेंटर, इस सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा? पॉइंट होगा a/2 b/2। ओके बच्चों, ठीक है, और अगर हम सिर्फ HBGO को लें, ठीक है, सो इसका ये जो सेंटर होगा ये क्या होगा? 1 मिनट, ये जो रेक्टेंगल है हमारा HBGO, ठीक है, इसका ये सेंटर क्या होगा? ये होगा हमारा 3a/4, 3a/4, 3b/4। ठीक है बच्चों, ये हमारा 0 0 है। ठीक है, ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करेंगे रिमेनिंग पोर्शन का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सियम, पहले निकालेंगे। एक्सियम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? देखिए पूरे मास को लेंगे, ठीक है, m1 इंटू x1
माइनस m2 इंटू x2 डिवाइडेड बाई व्हाट, m1 माइनस m2। ठीक है, पूरे पोर्शन का मास क्या है, कैपिटल एम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सियम इज इक्वल टू कैपिटल एम है, 1 मिनट, हाँ कैपिटल एम है। ठीक है, कैपिटल एम एंड जो x1 है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट, ये हमारा x1 है, a/2 इंटू a/2। ठीक है, माइनस, देखिए यहाँ पे m/4 हो जाएगा, ये जो हमारा HbGO है। ठीक है, इसका मास किसके बराबर है, m/4। ठीक है, इनटू, देखिए जो हमारा HbGO है उसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या है, बताइए, 3a/4 कॉमा 3b/4। ओके, HbGO रेक्टेंगल के सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम m/4 इंटू 3a/4 डिवाइडेड बाई मास, यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल एम माइनस कैपिटल m/4। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सियम इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 5a/12। ठीक है बच्चों, सिमिलरली हम YCM निकाल लेंगे। सो ये भी राइट, सिमिलरली YCM लिख लेंगे, YCM इज इक्वल टू m1 मास इंटू y1, ठीक है, माइनस m2 मास इंटू y2 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। ओके बच्चों, m1 किसके बराबर है, कैपिटल M के, इंटू y1 इज 3b/4। ओके, सो हियर वी राइट 3b। 1 मिनट, y1 तो हमारा बच्चों a/2 है ना, y1 इज a/2। ठीक है, माइनस m2 इज m/4, यहाँ पे y2 है 3b/4, y2 इज 3b/4 होल डिवाइडेड बाई m माइनस m/4। ठीक है, खाली जब बच्चों इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे YCM इज आल्सो इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 5b/12। ओके, देखिए बच्चों, कोऑर्डिनेट ऑफ रिमेनिंग पोर्शन क्या आ गया, हियर वी राइट एक्सियम कॉमा YCM इक्विवेलेंट टू आ गया 5a/12 कॉमा 5b/12। ठीक है बच्चों, सो फाइनली हियर वी राइट द coordinates of the center of mass, the coordinate of the center of mass of remaining portion will be 5a/12
कॉमा 5b/12। ओके बच्चों, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। ओके, 1 मिनट। यहाँ बच्चों, यहाँ पे b रहेगा ना, m इंटू b/2। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा YCM 5b/12। फाइनल सॉल्यूशन क्या आ गया हमारा? कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन विल बी 5a/12 comma 5b/12. So here our right answer will be option number B is correct. ओके बच्चों, ये हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन आ गया 5a/12 comma 5b/12 इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। Our question number 4 is and L-shaped object made up of thin rod of uniform mass density is suspended with a string as shown in figure. If AB is equal to BC and angle is made by AB with downward vertical is theta. ओके बच्चों, हमें बताना है चारों ऑप्शन में कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए देखिए बच्चों, ये हमारा इसका सेंटर है C2। ओके, इसका सेंटर यहाँ पे ये है C1। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट M हो गया, ये पॉइंट P हो गया। ठीक है, ये एंगल जो है ये एंगल थीटा है। ठीक है, एंड ये पॉइंट N हो गया। ओके बच्चों, एंड ये एंगल भी थीटा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों अब हम टर्क को बैलेंस करेंगे अबाउट हिंज पॉइंट। ओके, हियर let the mass of rod is m। ओके, रॉड का मास हम ये एज्यूम करते हैं। ठीक है, लेट द मास ऑफ रॉड इज m। ओके, तो यहाँ पे डाउनवर्ड यहाँ पे mg होगा। ठीक है, एट सेंटर C1। ओके, एंड यहाँ पे भी mg होगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम टर्क को बैलेंस करेंगे। सो हियर वी राइट बैलेंसिंग टर्क about the hinge point, balancing torque about the hinge point, okay, so here we write mg। देखिए यहाँ पे mg हो गया। ठीक है, इंटू करेंगे C1p, ये डिस्टेंस C1p। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटू C1p इज इक्वल टू ये mg लेंगे एंड इंटू C2n करेंगे। ठीक है, mg इंटू C2n ये डिस्टेंस। ठीक है, C2n। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे C1p एंड C2n की वैल्यू पुट करेंगे। देखिए जो रॉड है उसका लेंथ है L है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर पे क्या होगा, ये हाफ पार्ट होगा L/2 एंड ये भी L/2। ओके, देखिए सेंटर पे ये पार्ट L/2 होगा, ये पार्ट भी L/2, ये L/2 होगा, ये L/2। ओके बच्चों, तो यहाँ पे देखिए ये एंगल थीटा है। ठीक है, ये एंगल थीटा है बच्चों, ये एंगल थीटा है। सो यहाँ पे C1p किसके बराबर होगा बताइए? L/2 sin थीटा। ओके, सो हियर वी राइट mg L/2 sin थीटा।
ओके, देखिए कुछ ऐसा ट्रायंगल है हमारा, ये ऐसा है ना, यहाँ पे पॉइंट हमारा C1 है, ये पॉइंट P है, ये एंगल थीटा है। ओके बच्चों, ये जो हमारा हाइपोटेनस है डिस्टेंस, ये L/2 है। ठीक, तो यहाँ पे ये L/2 cos थीटा होगा एंड ये L/2 sin थीटा C1P। ओके, सो यहाँ पे C1P को हमने क्या लिख लिया, L/2 sin थीटा, ओके, इज इक्वल टू mg। देखिए C2n किसके बराबर होगा बताइए, C2m C2m माइनस mn। ओके, ठीक है बच्चों, ये किसके बराबर होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, एक मिनट, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट बच्चों रुक जाइए, इसको यहाँ पे लिख लेंगे ना, इज इक्वल टू C2n इज इक्वल टू C2m माइनस mn। ओके, देखिए देखिए बच्चों, ये हमारा रॉड जो है, ये रॉड, इसका लेंथ L है, ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा बताइए, L sin थीटा। ओके, तो ये किसके बराबर है, इसके बराबर है mn के, तो यहाँ पे लिख लेंगे mn, साइड में लिख लीजिए, mn इज इक्वल टू L sin थीटा। ओके बच्चों, एंड C2m किसके बराबर लिखेंगे, देखिए ये डिस्टेंस है L/2, ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो इसमें जब ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, L/2 cos थीटा। सो हियर वी राइट C2m इज इक्वल टू L/2 cos थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे C2m एंड mn की वैल्यू पुट कर देंगे आप, ठीक है, इसकी जगह पुट कर दीजिए यहाँ पे, so here we write C2m is L/2 cos थीटा माइनस mn किसके बराबर है, L sin थीटा के। ठीक है बच्चों, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सो हियर वी गेट, देखिए दोनों साइड L कट जाएगा, ठीक है, सो हियर वी राइट mg sin थीटा बाई 2 इज इक्वल टू mg cos थीटा बाई 2 माइनस mg sin थीटा। ओके बच्चों, ये जो हमारा mg sin थीटा है, इसको हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, 3mg sin थीटा बाई 2 इज इक्वल टू आ जाएगा mg cos थीटा बाई 2। ओके बच्चों, 2 से 2 कट जाएगा, mg से mg कट जाएगा, ठीक है बच्चों, देखिए mg से mg कट गया, 2 से 2 कट जाएगा, सो हियर वी गेट 3 sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। ओके, तो यहाँ से हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/3। ओके, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। ओके बच्चों, tan थीटा इज इक्वल टू आ गया 1/3। ओके, so here our right answer will be option number D is correct। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/3। ओके बच्चों, देखिए हमने पहले क्या किया, टर्म को हमने बैलेंस किया, ठीक है, यहाँ पे mg था इंटू C1P किया, ये डिस्टेंस, ठीक है,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे लिया mg, ठीक है, mg यहाँ नीचे था, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया c1p, ठीक है, एंड यहाँ पे mg था, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया c2n, ओके, ठीक है बच्चों। c2n को हम क्या लिख सकते हैं, c2m माइनस mn, ओके। देखिए अब यहाँ पे हमने क्या किया, c1p लिखने के लिए ये ट्रायंगल लिया, ठीक है, ये ट्रायंगल लिया, यहाँ पे हमने ट्रायंगल बना लिया c1p, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट मान लो x है, ठीक है, ये हमने लिया ट्रायंगल है, ठीक है, ये डिस्टेंस हमारा l/2 था, ठीक है बच्चों, एंड ये एंगल थीटा था, तो इस पे ब्रेक किया तो यहाँ पे आ गया हमारा l/2 cos थीटा, ओके, एंड यहाँ पे आ गया हमारा l/2 sin थीटा, तो c1p क्या आ गया, l/2 sin थीटा हमने लिख लिया, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पे देखिए c2n को हमने लिख लिया c2m माइनस mn, ओके। देखिए यहाँ पे mn किसके बराबर होगा, ये हमारा mn है, ये इसके बराबर होगा, ये डिस्टेंस के, देखिए ये l था, ये एंगल थीटा था, तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है l sin थीटा, तो हमें mn को l sin थीटा लिख लिया, ओके। सिमिलरली यहाँ पे c2m लिख लिया हमने, देखिए ये हमारा c2m है, ये डिस्टेंस हमारा l/2 है, ये एंगल थीटा है, इस पे ब्रेक करेंगे तो mn क्या आ जाएगा, सॉरी c2m क्या आ जाएगा, l/2 cos थीटा, ओके। तो यहाँ पे हमने c2m एंड mn की वैल्यू पुट कर दिया, ओके बच्चों। सो फाइनली जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे आ गया हमारा tan थीटा इज इक्वल टू 1/3, ओके। So here our right answer will be option number D is correct. Okay बच्चों, tan theta is equal to 1/3 is the correct answer. Our question number 5 is a particle of mass m is moving with speed 2v collides with a mass 2m moving with speed v in the same direction. After collision, the first mass is stopped completely while second one split into two particles each of mass m which move at angle 45 with respect to original direction. Speed of each of the moving particle will be. देखिए बच्चों इसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा, एक यहाँ पे पार्टिकल है जिसका मास m है, ठीक है, मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी 2v, ओके, एंड यहाँ पे सेकेंड पार्टिकल है जो कि जिसका मास 2m है, ये सेकेंड पार्टिकल का मास 2m है, मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v, ओके, सेम डायरेक्शन में, ठीक है बच्चों। देखिए दोनों पार्टिकल क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, ठीक है। आफ्टर कोलिजन देखिए जो हमारा फर्स्ट मास है वो स्टॉप हो जाता है आफ्टर कोलिजन, ठीक है, एंड जो हमारा सेकेंड पार्टिकल है, ठीक है, वो ब्रेक हो जाता है टू पार्टिकल्स में, एक सपोज करिए इधर मूव कर रहा है एंड सेकेंड इधर, देखिए ठीक है बच्चों, जो फर्स्ट पार्टिकल था वो स्टॉप हो गया, सेकेंड पार्टिकल जो था हमारा ब्रेक हो गया टू पार्टिकल्स में, ठीक है। देखिए ये हमारा फर्स्ट पार्टिकल है, ठीक है, जिसका v फाइनल इज इक्वल टू 0 है, ठीक, एंड ये जो सेकेंड पार्टिकल है जिसका मास 2m था वो टू पार्टिकल में डिवाइड हो गया, एक का मास m, सेकेंड का मास भी m, ओके। इसके बीच का एंगल यहाँ पे 45 डिग्री है, ठीक, ठीक है बच्चों। ये इधर मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v डैश, ये भी मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v डैश, ओके। जब इसको हॉरिजॉन्टली ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वेलोसिटी, बताइए, v cos 45, ओके,
v डैश cos 45 आ जाएगा। ठीक है, v डैश cos 45। ओके, इसका भी v डैश cos 45। ओके, तो यहाँ पे अब हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे। देखिए, सो हियर वी राइट इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ओके, मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे, so here we write px initial is equal to लिखेंगे px final। ठीक है बच्चों, मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, p initial is equal to px final। ओके, देखिए बच्चों, इनिशियली जो है पार्टिकल जिसका मास m था मूव कर रहा था विथ वेलोसिटी 2v। ओके, प्लस एंड जो पार्टिकल हमारा जिसका मास 2m था मूव कर रहा था विथ वेलोसिटी v। ओके, इज इक्वल टू लिखेंगे। देखिए, आफ्टर कोलिजन जो हमारा फर्स्ट पार्टिकल था रेस्ट में आ गया। ठीक है, सो हियर वी राइट m इनटू 0। ओके, एंड जो सेकेंड पार्टिकल था जिसका मास 2m था वो दो पार्टिकल में ब्रेक हो गया ऑफ इक्वल मास। इसका भी मास m, इसका भी मास m। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली इसके प्लास्टिक को ब्रेक करेंगे। सो हियर वी राइट m इनटू v डैश cos 45। सिमिलरली इसका भी ब्रेक कर लेंगे यहाँ पे v डैश cos 45। सो हियर वी राइट प्लस v डैश cos 45 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हियर वी गेट 4m इंटू v इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 2m v डैश cos 45। ओके, cos 45 इज इक्वल टू होता है 1/√2। सो हियर वी राइट, देखिए मास ये हमारा इससे काट देंगे 2m को। सो हियर वी गेट 2v इज इक्वल टू आ जाएगा v डैश cos 45 इज इक्वल टू 1/√2। ओके बच्चों, तो यहाँ पे v डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v डैश इज इक्वल टू आ गया 2√2 इंटू v। ओके बच्चों, ये हमारा आ गया वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, v डैश इज इक्वल टू 2√2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी v। So here our right answer will be option number D is correct। ओके बच्चों, स्पीड ऑफ ईच ऑफ मूविंग पार्टिकल आफ्टर कोलिजन क्या आ गया, v डैश इज इक्वल टू 2√2 into v। okay, this is our final solution। option number D is correct। our question number 6 is a solid horizontal surface is covered with a thin layer of oil। a rectangular block of mass m is equal to 0.4 kg is at rest on this surface and impulse of 1 Newton second is applied to the block at time t is equal to 0 so that it starts moving along x-axis with a velocity v of t is equal to v naught e के power minus t divided by tau, where v naught is a constant and tau is equal to 4 second। the displacement of block in meter at t is equal to tau is। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक इन मीटर। ओके, देखिए लीनियर इम्पल्स इज इक्वल टू क्या होता है, जे इज इक्वल टू एम इंटू बी। ओके, देखिए लीनियर इम्पल्स जे इज इक्वल टू होता है m इंटू वी नॉट। ओके, तो यहाँ पे v नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे j/m। ओके, इम्पल्स हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, 1 न्यूटन सेकेंड। सो हियर 1 डिवाइडेड बाई करेंगे हम 0.4 kg है। ओके, देखिए हमें क्वेश्चन में
इम्पल्स J इज इक्वल टू गिवन है 1 न्यूटन सेकेंड, ओके, एंड मास M इज इक्वल टू गिवन है 0.4 kg, ओके, एंड वेलोसिटी v ऑफ t का एक्सप्रेशन गिवन है v नॉट e के पावर माइनस t बाई टाउ, ओके, हमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक बताना है इन मीटर, ओके, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमारा v नॉट वेलोसिटी आ गया इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड, ओके। देखिए हमें क्वेश्चन में v ऑफ t क्या गिवन है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन v इज इक्वल टू v नॉट e के पावर माइनस t बाई टाउ, ओके। देखिए वेलोसिटी v इज इक्वल टू होता है dx बाई dt, तो यहाँ पे v की जगह dx बाई dt लिख सकते हैं, सो हियर वी राइट dx बाई dt इज इक्वल टू लिख लेंगे v नॉट इंटू e के पावर माइनस t बाई टाउ, ओके, एंड अब इसको हम लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू v नॉट e के पावर माइनस t बाई टाउ इंटू dt, ओके। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, सो हियर वी राइट इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 0 टू x पुट करेंगे विच इज इक्वल टू v नॉट एंड इंटीग्रल ऑफ e की पावर माइनस t बाई टाउ इंटू dt, इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 0 टू टाउ, ओके, ठीक है बच्चों। इंटीग्रल लिमिट पुट करेंगे यहाँ से 0 से टाउ, तो बच्चों जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा x, इंटीग्रल लिमिट पुट करोगे 0 टू x एंड हियर वी गेट v नॉट इंटू इन ब्रैकेट e के पावर माइनस t बाई टाउ डिवाइडेड बाई आ जाएगा -1 अपॉन टाउ, ओके, लिमिट पुट करेंगे फ्रॉम 0 टू टाउ, ओके बच्चों। सो हियर वी गेट x इक्वल टू v नॉट इन ब्रैकेट, हियर वी गेट, देखिए इसको बाहर ले लीजिए -1 अपॉन टाउ को, ठीक है, सो हियर वी राइट -1 अपॉन टाउ, ओके, एंड हियर वी राइट e की पावर t के जगह टाउ पुट कर देंगे, टाउ बाई टाउ माइनस e की पावर यहाँ पे 0 बाई टाउ, ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों एक्सप्रेशन, हियर वी गेट x इज इक्वल टू v नॉट इंटू माइनस टाउ इंटू इन ब्रैकेट हियर वी गेट e की पावर -1 एंड यहाँ पे आ जाएगा e की पावर 0 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 1, ओके। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, e की पावर -1 इज इक्वल टू होता है 0.1 मिनट, e की पावर -1 इज इक्वल टू होता है 0.37, ओके, तो यहाँ पे e की पावर -1 की जगह 0.37 वैल्यू पुट करेंगे, सो हियर वी गेट x इक्वल टू b नॉट हमने क्या फाइंड आउट किया है 2.5 मीटर पर सेकेंड, ओके। देखिए टाउ इज इक्वल टू गिवन है 4 सेकेंड, ठीक है, सो यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए बी नॉट की जगह 2.5 इंटू यहाँ पे आ जाएगा -4, टाउ इज इक्वल टू टी पुट कर दिया, इन ब्रैकेट हियर वी राइट e पावर -1 इज इक्वल टू 0.37 -1, ओके, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे x इक्वल टू आ जाएगा आपका 2.5 इंटू -4 इंटू यहाँ पे आ जाएगा आपका आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा -0.63, ओके। जब इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे बच्चों
सो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू आपका 6.30 मीटर। ओके, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। x इक्वल टू क्या आ गया 6.30 मीटर। ओके, डिस्प्लेसमेंट आ गया हमारा 6.30 मीटर। ओके बच्चों, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक क्या आ गया x इज इक्वल टू 6.30 meter. Okay, this is our final solution. Okay, our question number 7 is a body of mass 2 kg makes an elastic collision with a second body at rest and continue to move in the original direction but with 1/4 of its original speed. What is the mass of second body? देखिए बच्चों, एक बॉडी है जिसका मास m है, ठीक है, मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v। ओके, एंड यहाँ पे एक बॉडी है जिसका मास सपोज करिए कैपिटल m है, ठीक है, एट रेस्ट में है। ये जो हमारा सेकेंड बॉडी है एट रेस्ट है। ओके, देखिए ये हमारा कंडीशन है बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन। ओके बच्चों, देखिए इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, ठीक है बच्चों। देखिए जो हमारा फर्स्ट बॉडी था जिसका मास स्मॉल m है, ठीक है, वो मूव करने लग रहा है सेम डायरेक्शन में विथ 1/4 वेलोसिटी v/4। ओके, एंड जो हमारा बॉडी रेस्ट में था जिसका मास कैपिटल m था, सपोज करिए मूव स्टार्ट मूविंग विथ वेलोसिटी v डैश। ओके, ये हमारा कंडीशन है आफ्टर इलास्टिक कोलिजन। लिख लो आफ्टर कोलिजन, ठीक है बच्चों। देखिए स्मॉल m जो हमारा पार्टिकल इनिशियली वेलोसिटी v से मूव कर रहा था उसका मास किसके बराबर है, स्मॉल m इज इक्वल टू 2 kg। ओके, हमें मास ऑफ सेकेंड बॉडी कैपिटल M फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे। तो ये भी राइट समेशन ऑफ पी इनिशियल, समेशन ऑफ इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू समेशन ऑफ फाइनल मोमेंटम। ओके बच्चों, सो हियर भी राइट मास स्मॉल m इंटू वेलोसिटी v प्लस मास कैपिटल M। देखिए जो कैपिटल M मास का बॉडी है इनिशियली एट रेस्ट था, तो यहाँ पे वेलोसिटी हम 0 पुट करेंगे, इज इक्वल टू मास स्मॉल m आफ्टर कोलिजन जो हमारा फर्स्ट बॉडी था स्टार्ट मूविंग विद वेलोसिटी v/4 इन सेम डायरेक्शन। सो यहाँ पे वेलोसिटी लिखेंगे v/4। ओके, प्लस देखिए जो हमारा सेकेंड बॉडी था आफ्टर इलास्टिक कोलिजन स्टार्ट मूविंग विथ वेलोसिटी v डैश। तो हियर वी राइट मोमेंटम m इंटू v डैश। ओके, तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, स्मॉल m इंटू v इज इक्वल टू m इंटू v/4 प्लस कैपिटल M इंटू v डैश। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फाइनली एक्सप्रेशन जब इसको हम सॉल्व करेंगे, कैपिटल M इंटू v डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 3 स्मॉल m इंटू v/4, 3m v/4। ओके बच्चों, अब यहाँ पे हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। E इज इक्वल टू होता है व्हाट, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2। ओके, ठीक है बच्चों। देखिए इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, सो हियर वी टेक E इज इक्वल टू 1। ओके, सो हियर वी राइट 1 इज इक्वल टू, देखिए बच्चों जो बॉडी हमारा
जिसका मास स्मॉल m था, इनिशियली मूव कर रहा था विथ वेलोसिटी v एंड सेकेंड बॉडी एट रेस्ट था, तो यहाँ पे u2 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ओके, देखिए हियर u1 इज इक्वल टू v, जो हमारा स्मॉल बॉडी था, ठीक है, जिसका मास स्मॉल m था बॉडी का, वो मूव कर रहा था इनिशियली विद स्पीड v, एंड सेकेंड बॉडी जिसका मास कैपिटल m था, उसका स्पीड इनिशियली क्या था, 0 था। ठीक है बच्चों, आफ्टर कोलिजन जो हमारा स्मॉल m बॉडी था वो मूव करने लगता है विथ 1/4 वेलोसिटी, सो हियर वी राइट v1 इज इक्वल टू v/4, एंड आफ्टर कोलिजन जो बॉडी हमारा रेस्ट में था स्टार्ट मूविंग विथ वेलोसिटी v डैश। ओके, तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दीजिए, ये v डैश है बच्चों, v डैश माइनस v/4। ओके, सो फाइनली हियर वी गेट वेलोसिटी v इज इक्वल टू v डैश माइनस v/4। सो यहाँ पे v डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, हियर वी गेट v डैश इज इक्वल टू 5v/4। ओके, देखिए सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके, एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये जो वैल्यू आया है इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, सो हियर वी राइट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, हियर वी गेट, देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है, कैपिटल M इंटू v डैश इज इक्वल टू 3m v/4। ओके, अब इसमें हम v डैश की वैल्यू पुट कर देंगे, सो हियर वी राइट कैपिटल M इंटू 5v/4 इज इक्वल टू 3m v/4। ओके, देखिए यहाँ पे v से v कट जाएगा, सो फाइनली हियर वी गेट 5 कैपिटल M बाई 4 इज इक्वल टू आ गया 3m/4। ओके, यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा, सो फाइनली हियर वी गेट कैपिटल M मास इज इक्वल टू आ गया 3 स्मॉल m/5। ओके, स्मॉल m किसके बराबर गिवन है क्वेश्चन में, स्मॉल m इज इक्वल टू 2 kg, यहाँ पे m इज इक्वल टू 2 kg पुट कर देंगे, सो हियर वी राइट कैपिटल M इज इक्वल टू 3 इंटू 2/5। ओके, तो यहाँ पे कैपिटल M मास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6/5 विच इज इक्वल टू 1.2 kg। ओके बच्चों, कैपिटल M मास किसके बराबर आ गया, 1.2 kg। कैपिटल M मास इज इक्वल टू आ गया मास ऑफ सेकेंड बॉडी इज इक्वल टू आ गया 1.2 kg। ओके, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। So here our right answer will be option number B is correct. Okay बच्चों, mass of second body capital M is equal to आ गया 1.2 kg. Okay, this is our final solution. Option number B is correct.